Hello friends, today we are going to study about the firewall topic from chapter number 1 Computer Security Kendriya Vidyalaya Sangathan book. So students, so far we have studied about the threats like viruses, bombs, etc., which can cause real damage to our computer if they get enter into the computer. सो इस तरह के डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए कि ये थ्रेट्स हमारे कंप्यूटर में एंटर करके हमारे कंप्यूटर को डैमेज ना कर सके, इसके लिए एक सेफ गार्ड सिस्टम बनाया गया है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है इनसाइड द कंप्यूटर एज अ सॉफ्टवेयर एंड एज वेल एज द हार्डवेयर। तो इस सेफ गार्ड सिस्टम को जो हम बोलते हैं फायरवॉल, आपने टॉपिक देख लिया है। सो इट इज़ अ सिस्टम, अगर हम डेफिनेशन के साथ जाएं तो इट इज़ अ सिस्टम टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। इट कैन इम्प्लीमेंटेड ऑन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और बोथ। तो इससे हमें पता चलता है कि फायरवॉल एक सेफ गार्ड सिस्टम है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है अनऑथराइज्ड असेस को। अनऑथराइज्ड असेस क्या होता है कि कोई भी मेलिशियस पर्सन, बैड पीपल हु वांट टू स्टील आवर डाटा, हु वांट टू मेक डैमेज with the help of these threats they send it to our computer। अगर ये थ्रेट्स जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था काफ़ी नुकसान करते हैं, हमारे डाटा को मॉडिफाई कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, हार्डवेयर को प्रॉब्लम कर देते हैं, प्रोसेसिंग स्लो कर देते हैं, ये सारे प्रॉब्लम हमारे कंप्यूटर में हो जाएंगे अगर फायरवॉल हम इम्प्लीमेंट ना करें। तो फायरवॉल जो है हार्डवेयर लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हार्डवेयर लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है आप देख सकते हो। जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट होता है एक नेटवर्क जिसके अंदर सब जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं वो कंप्यूटर जो है आपस में एक दूसरे को डाटा शेयर कर सकते हैं। तो यही इंटरनेट का बेसिक वर्क है। तो अगर ये इंटरनेट का बेसिक वर्क है, इससे हम डाटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो कि हु इज़ हैविंग अ बैड इंटेंशन, तो वो क्या करना चाहता है कि दूसरे यूज़र के कंप्यूटर को हार्म करना चाहता है। उसके विदाउट हिज विल ही वांट टू स्टील हिज डाटा, असेस द डाटाबेस। और डाटाबेस क्या होता है? जो हमारे कंप्यूटर में डाटा सेव होता है उसको डाटाबेस करते हैं। तो जो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, तो वो उनमें उनका पर्सनल डाटा होता है। तो लोग क्या करते हैं, बैड पीपल क्या करना चाहते हैं कि दे वांट टू स्टील दिस डाटा और दे वांट टू मेक हार्म टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए प्राइवेसी की नीड इमर्ज हुई। तो प्राइवेसी के लिए ये फायरवॉल है जो कि इम्प्लीमेंट की जाती है। तो ये फायरवॉल क्या करता है कि कमिंग डाटा जो होता है आउटसाइड से और हमारे उस नेटवर्क से बाहर जाने वाले डाटा को दोनों को चेक करता है। तो सॉफ्टवेयर लेवल पे भी फायरवॉल लगाया जाता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उस विंडो के साथ भी फायरवॉल इम्प्लीमेंट होके आता है। और हार्डवेयर लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? जब नेटवर्क होता है, जैसे एक नेटवर्क क्रिएट होता है तो नेटवर्क के अंदर भी हम हार्डवेयर लगाते हैं। फायरवॉल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेट किया जाता है वो मैं बताती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज करो आपका कॉलेज या स्कूल है, तो उस कॉलेज या स्कूल में वो टीचर्स चाहते हैं कि दे डोंट वांट स्टूडेंट्स टू स्पेंड टाइम ऑन द फेसबुक और सोशल मीडिया वेबसाइट्स। तो वो क्या करेंगे कि जो स्कूल या कॉलेज का जो नेटवर्क होगा उसमें एक फायरवॉल इम्प्लीमेंटेड होगी, बोथ है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो उस फायरवॉल में जाके वो क्या कर देंगे, फेसबुक एक डिनायल में डाल देंगे कि फेसबुक से कोई भी डाटा आता है कि इट वोंट एंटर इनटू द नेटवर्क ऑफ द कॉलेज और स्कूल। तो उससे क्या होगा कि स्टूडेंट जब कोई एक्सेस करेंगे फेसबुक का, तो फेसबुक का जो पहले ही फायरवॉल में लिखा हुआ है कि इट शुड नॉट एंटर इनटू द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द कॉलेज और स्कूल, तो इससे क्या होगा, एक डिनायल हो जाएगा। तो एक यूज़ हो गया फायरवॉल का और इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया एक तरीके से कि कैसे सेटिंग्स हो रही हैं फायरवॉल में। अब सपोज करो कोई आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि जब भी कोई इंटरनेट यूज़ करता है तो उस नेटवर्क में उस पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस।
तो मान लो कोई डाटा पैकेट है या ये कोई स्पेशल कोई मेल आया है आपको या कोई सॉफ्टवेयर है, आपको ऐसा लग रहा है कि इट इज़ सस्पिशियस, ये कोई थ्रेट हो सकता है, तो आप क्या करोगे कि थ्रू यू कैन जस्ट पुट दैट आईपी एड्रेस इनटू द फायरवॉल, और उससे क्या होगा कि वो जब भी जब डाटा पैकेट्स एंटर करेंगे आपके नेटवर्क में, तो इट विल जस्ट फाइंड आउट दैट आईपी एड्रेस पैकेट एंड इट विल जस्ट नॉट अलाउड दैट। तो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आने वाले डाटा पैकेट्स को फायरवॉल स्टॉप कर देगा, इट वोंट अलाउड इट इनटू द नेटवर्क। तो इससे हमें पता चलता है कि फायरवॉल किस तरीके से सेटिंग्स की जाती हैं। तो फायरवॉल अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर में फायरवॉल देखना चाहते हैं, तो यू कैन फॉलो दिस पाथ, गो टू द फर्स्ट टू द पैनल एंड टू द प्रोग्राम देन टू द यू कैन फाइंड देयर ओवर देयर विंडो फायरवॉल एप्लीकेशन। तो आप उसमें क्या देखोगे, उसमें आप सेटिंग्स देख लोगे। तो इट इज़ प्रोटेक्टिंग द इनकमिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम द इनकमिंग थ्रेट्स। तो अब हम आगे देखते हैं कि फायरवॉल जो है कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली ये 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, मगर उसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक मॉडल समझना पड़ेगा कि हाउ द डाटा गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन द इंटरनेट। तो डाटा ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो हम वी विल हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ द टाइप ऑफ फायरवॉल्स, क्योंकि फायरवॉल्स उन्हीं आर्किटेक्ट पे काम करता है। तो जब हम एक सेंडर से मान लो मैंने अपने पीसी से एक कोई डाटा या फाइल भेजा अपने फ्रेंड को, तो वो क्या हो गया, वो रिसीवर हो गया और आई एम द सेंडर। तो सेंडर से रिसीवर के बीच में जो है डाटा सेंड कैसे होता है, इसको एक आर्किटेक्ट होता है, 7 लेयर आर्किटेक्ट होता है, उसको फॉलो करते हैं। तो अब हम OSI मॉडल को समझेंगे। OSI मॉडल में जो डेफिनेशन होती है OSI मॉडल की, वो उसका फुल फॉर्म होती है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। तो ये जो व्हेन वी सेंड डाटा फ्रॉम रिसीवर्स सेंडर साइड टू रिसीवर साइड, वन डिवाइस से हम दूसरे डिवाइस में डाटा सेंड करते हैं, तो ये सेंडर साइड पे भी OSI मॉडल को फॉलो किया जाता है और रिसीवर साइड पे भी OSI मॉडल को फॉलो किया जाता है। सपोज करो ये जो है सेंडर साइड है और ये जो है हमारा रिसीवर साइड है। तो ये 7 लेयर्स आपको दिख रही है। एप्लीकेशन लेयर है, फर्स्ट सेकंड है प्रेजेंटेशन लेयर है, थर्ड सेशन लेयर है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ नेटवर्क लेयर है, सिक्स जो है डाटा लिंक लेयर है, 7th है फिजिकल लेयर। तो ये जो सभी लेयर्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये एक फॉर्म तरीका है, ये एक लेयर्स है जिसके थ्रू डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये इसके थ्रू डाटा 1 बाय 1 हर लेयर तक जाता है। कुछ उसमें वेरिएशंस होते हैं डाटा में अकॉर्डिंगली कुछ, और फिर उस डाटा को लास्ट में फाइनली फिजिकल लेयर से सेंडर तक पहुंचा दिया जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ सेंडर साइड पे भी होती है। फिजिकल लेयर पे डाटा रिसीव होता है, फिर डाटा लिंक लेयर से होता हुआ वो नेटवर्क लेयर से होता हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, फिर प्रेजेंटर, फिर एप्लीकेशन लेयर पे यूज़र को दिखाई देता है। तो बेसिकली हम 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं कि ये करता है, ये वर्क कैसे करता है। तो एप्लीकेशन लेयर जो होता है बेसिकली हमको जो हमारे डेस्कटॉप पे जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई, जैसे कि ब्राउजिंग होती है, ब्राउज़र्स, एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस पे हम काम करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर की वजह से ही हम उसको कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर के 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP और FTP। तो इसी के वजह से हम मेल्स हम तक आते हैं, शो होते हैं, एक मैनेजमेंट शो करता है ये, जो इसी मैनेजमेंट की वजह से हमको डाटा अपीयर होता है। हम इंटरनेट पे सर्फिंग कर पाते हैं, इस ऑनलाइन कॉल्स कर पाते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो इसी की वजह से हम कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर हो गया, एक यूज़र हेल्पिंग लेयर है, ये यूज़र की एक्चुअली यूज़र इंटरेक्शन होता है इसकी वजह से। तो अब आता है सेकंड हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जैसे एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ डाटा कहाँ जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में 3 चीज़ें होती हैं, वन इज़ इंक्रिप्शन,
फॉर्मेट डिटर्मिनेशन और होता है, और इसमें जो है डाटा को कंप्रेस किया जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इनक्रिप्शन का मतलब क्या है, जैसे हमारे को डाटा मिला वर्ड्स के फॉर्म में, तो इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। और फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है जैसे अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, कोई ऑडियो फाइल्स होती है, वीडियो फाइल्स होती हैं, कोई इमेज होती है। ऑडियो को फाइल्स का होता है MP3, वीडियो फाइल्स का MP4 हो जाता है, इमेजेस का JPG होता है, PNG। तो सभी डाटा का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो ये जो सेंडर रिसीवर साइड में बेस्ट सिंटेक्स को सिलेक्ट करता है, डाटा को कंप्रेस करता है, जिससे कि डाटा ट्रांसफ़र के टाइम में जो है पेलोड कम पड़े और इंक्रिप्शन तो ज़रूरी है। और उसके बाद जो है क्योंकि डाटा जो कंप्यूटर होता है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, इट डजंट अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज, से उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है प्रेजेंटेशन लेयर। उसके बाद जो डाटा है वो सेशन लेयर में जाता है। सेशन लेयर भी इट्स अ काइंड ऑफ लेयर वेयर अ सेशन इज सेटअप, सेशन सेटअप करता है। बेसिकली सेशन का मतलब ये है कि इट checks the authorization, authentication, second authorization। तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है कि जैसे कि आप फेसबुक में यूज़ करते हो, फेसबुक में क्या एंट्री से पहले बोलता है कि गिव यूज़र नेम एंड पासवर्ड, देन ओनली फेसबुक विल अलाउड यू टू एंटर इनटू द फेसबुक। इसको कहते हैं हम सेशन लेयर। इस सेशन इज सेटअप बिटवीन यूज़र एंड द वेब सर्वर और द फेसबुक सर्वर। तो ये जो सेशन है, इस सेशन में जो है आफ्टर द सिक्योरिटी क्राइटेरिया इज फुलफिल देन ओनली यू आर अलाउड टू सर्च द डाटा। ओके, एंड आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट में भी सेशन काम करता है, सेशन लेयर काम करता है। उसके बाद हमारा 4th लेयर आता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ दिस 7 लेयर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट लेयर ही है। यहाँ पे क्या होता है, डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। यानी कि जो डाटा मशीन लैंग्वेज में पीछे से आ रहा है उसको स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस पैकेट्स के ऊपर ये पोर्ट नंबर देता है, सीरियल नंबर देता है। पोर्ट नंबर क्या होता है कि किस सर्विस से रिलेटेड है डाटा, कि क्या कौन सी सर्विस ले रहा है, ठीक है। और सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस फॉर्म में डाटा जा रहा है, कि वन डाटा, जैसे मान लीजिए कि हमने एक फाइल भेजी और नेक्स्ट फिर दूसरी फाइल भेजी, तो डाटा मैनिपुलेट ना हो जाए, मिसमैच ना हो जाए। तो 1 सीरियल के बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए, ठीक है। 1 के बाद 2 ही आए तो जो फाइल रिसीव होगी वो इट विल बी इन अकॉर्डिंग टू दैट सीरियल नंबर इन द रिसीवर साइड। फिर आता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे जो है हमारा 3 काम होते हैं, एक राउटिंग होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग होती है और पाथ आइडेंटिफिकेशन होता है। तो राउटिंग क्या होती है, राउटिंग होता है, आपने सुना होगा जब इंटरनेट यूज़ करते हैं कि राउटर लगाते हैं। तो राउटर क्या होता है, एक नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस होती है, काफ़ी सारे एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज़ होता है। तो राउटर को पता होता है कि कौन सी डिवाइस कौन से नेटवर्क पे है, कौन सा IP एड्रेस जो है कौन से नेटवर्क में है। तो IP एड्रेस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक नेटवर्क में जब कोई डिवाइस आता है तो उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। उस आइडेंटिफिकेशन से जो है जो भी इसको मेल्स या जो भी डाटा सेंड करना होता है कि दैट आइडेंटिफिकेशन नंबर इज यूज्ड। वो एक तरह से एड्रेस होता है उसका, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है लोकेलिटी के अंदर, उसी तरह से हम आइडेंटिफाई होते हैं, उससे हमारे लेटर्स हमारे तक आते हैं। इसी तरह से नेटवर्क के अंदर जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये IP एड्रेस, उसी से जो है सारा डाटा हमको, हमारा जो डाटा है हम तक आता है, जो पर्सनल डाटा, हमारा जो यूनिक डाटा जो हमारे लिए आ रहा है, हमारी रिक्वेस्ट पे आता है, वो हमें ऐसे पहचान के हमको दिया जाता है। तो राउटिंग, तो राउटर से तो हमें पता चल गया कि राउटिंग होती है कि इसके लिए करना पड़ता है कि IP एड्रेस अलॉट होता है नेटवर्क लेयर में। तो लॉजिकल एड्रेस, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एड्रेसिंग। तो ये वो यहाँ पे होती है, राउटिंग होती है और पाथ आइडेंटिफिकेशन। 3rd चीज़ होते हैं यहाँ पे पाथ आइडेंटिफिकेशन, यानी कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जो राउटर को सिलेक्ट करना चाहिए। ये राउटर की जॉब होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ, जिससे कि हमारा जो डाटा है रिसीवर एंड पे जल्दी और इजीली जाए, ठीक है।
डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है, इसका काम ये होता है कि बाकी सारी जो लेयर्स है एक तरह की, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स है, मगर फिजिकल लेयर्स ये हमारे हार्डवेयर लेयर है। तो हार्डवेयर लेयर के जितने भी डाटा आ रहा है वो इजीली बाकी लेयर्स एक्सेस कर सके, तो ये कोऑर्डिनेशन करता है बाकी लेयर्स और फिजिकल लेयर के बीच में, डाटा लिंक लेयर। तो बेसिकली ये मीडियम है जिससे दो सेंडर रिसीवर कनेक्टेड है फिजिकली, उसको एक्सेसिबल बनाता है बाकी लेयर्स के लिए। तो OSI मॉडल हमने समझ लिया कि 7 लेयर्स से फॉलो करता हुआ डाटा जा रहा है, लास्ट में फिजिकल लेयर तक पहुंचा, फिर रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर पे डाटा एक्सेप्ट किया गया और उसको लास्ट में डाटा लिंक लेयर से होता हुआ वो एप्लीकेशन लेयर पे यूजर को प्रेजेंट हो गया। तो OSI और मॉडल को पढ़ने का रीज़न क्या था, क्योंकि फायरवॉल जो है हमारे जितने भी 4 टाइप्स हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर लेयर्स पे काम करते हैं। तो इसीलिए जब हम फायरवॉल को हम पढ़ेंगे टाइप्स को, तो हमें इसीलिए समझ में आ जाएगा कि हम फायरवॉल्स के को कहाँ पे हमारा फायरवॉल एग्जिस्ट कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच।